Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो हम कवर करने वाले वो प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने प्रीवियस क्लास में बात पहले ही कर लिया है कि वहां पे प्रीवियस क्लास में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तब हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे काइंड में जब कोई पार्टनर एडमिट होता है और काइंड में गुडविल का पैसा गुडविल अगर अमाउंट देना चाह रहा है वो कुछ एसेट्स में दे रहा है या कुछ एसेट कैश ना देकर एसेट्स दे रहा है तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं जब कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और काइंड में गुडविल का पैसा अमाउंट पे करता है तब उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे निकालेंगे गुडविल का अमाउंट जो पार्टनर एडमिट हुआ है। तो व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो काइंड में लेकर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:5। अब रमेश और सुरेश दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है और 1 अप्रैल 2024 एडमिट हो रहे महेश। 1 अप्रैल को महेश को एडमिट किया जा रहा है, वो भी 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए महेश को एडमिट किया गया। फिर लिखा हुआ न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो जो है वो रमेश, महेश और सुरेश का 13:7:4। ठीक है। फिर उसके बाद महेश कंट्रीब्यूट, अब जो महेश आ रहा है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल। जो एसेट्स दे रहा है वो कैपिटल का है, एसेट्स कैपिटल का है एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो रिमेनिंग बचेगा मतलब वो गुडविल का होगा। तब हम लोग अब कैसे निकालेंगे, मतलब यहां बोला है कि महेश कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट। अब जो महेश एडमिट हो रहा है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, फर्म में कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो पैसा यहां पे नहीं लेकर आ रहा है, वो कुछ एसेट्स फर्म को दे रहा है, वही उसकी कैपिटल और उसकी गुडविल। अब हम लोग इस केस में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तब हम लोग महेश का कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, महेश का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम यहां बात करते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। ऑन द एडमिशन ऑफ महेश गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 7,50,000। अब जब महेश एडमिट हुआ उस समय फर्म की गुडविल दी हुई थी 7,50,000। अब क्वेश्चन में बोला है जो महेश एडमिट हुआ वो कैपिटल का पैसा वो कैश में ना लाकर वो काइंड में लेकर आ रहा है और जो गुडविल का पैसा लेकर आना था वो गुडविल का पैसा लेकर आना था, लेकिन उस गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो कितना लेकर आ रहा है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि महेश जो एडमिट हो रहा है और गुडविल का अमाउंट उसको लाना था और वो नहीं लेकर आया, तब इस केस में हम महेश की गुडविल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर नहीं लेकर आया तब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी है। अगर महेश जो एडमिट हुआ और गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या फर्म की गुडविल गिवन है कि नहीं है। अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, महेश की गुडविल निकालेंगे। अब यहां पे जो गुडविल दी हुई है वो फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल दी हुई है 7,50,000। अब यहां पे महेश की जब गुडविल निकालेंगे तो महेश का शेयर पहले चेक करेंगे। महेश जो आया है वो 1/6 शेयर के लिए आया और पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 750 है। तो 7,50,000 इंटू 1/6 जो भी इसका शेयर है महेश का जो आएगा वो हमारा वो महेश का क्या होगा, गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश का गुडविल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है
तब इस केस में अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो फर्म की गुडविल से और वो जितने शेयर के लिए आ रहा है हम उसी के बेस पे हम निकाल लेंगे महज का गुडविल। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अब महज जो एडमिट हुआ वो कैपिटल के रूप में वो एसेट्स दे रहा है, मतलब कैपिटल क्या कैश नहीं दे रहा है, वो एसेट्स दे रहा है। तो अगर जब कैपिटल कैश में देना था और वो एसेट्स दे रहा है, तब इस केस में जो जर्नल एंट्री पास होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट सॉल्यूशन, पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। अब महज जो एडमिट हुआ वो क्या लेकर आ रहा है? कंट्रीब्यूट जो कर रहा है फर्म में एसेट। अब एसेट कैसे कितना कितना है? स्टॉक, तो स्टॉक आ रहा है फर्म में तो स्टॉक डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स आ रहा है 80,000 रुपए का, डेटर्स डेबिट करेंगे। तो जो जो फर्म में आ रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है महज, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो स्टॉक कितने का दिया उसने? 60,000 रुपए का महज ने दिया फर्म को। डेटर्स 80,000 रुपए का दिया फर्म को महज ने। लैंड उसने दिया 1,20,000 का। लैंड 2 लाख, सॉरी लैंड दिया है उसने 2 लाख का। और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी वो कंट्रीब्यूट किया 1,20,000। अब जो महज एडमिट हुआ, टोटल फर्म में कैपिटल के रूप में उसने एसेट्स दिया। अब क्या क्या दिया एसेट्स में? स्टॉक दिया, डेटर्स दिया, लैंड दिया, प्लांट एंड मशीनरी, इतना उसने कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट किया। मतलब फर्म में इतना उसने एसेट्स लगाया, किस रूप में? कैपिटल के रूप में। अब टोटल कितना हो गया? इसको हम जोड़ लेते हैं, 60,000, 80,000, कितना हो गया? 1,40,000 और 2 3,40,000 और 1,20,000, 4,60,000 टोटल आया, 4,60,000, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे? अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने प्रीमियम जो महज आया वो तो कैपिटल का इतना लेकर आया, कितना लेकर आया? 6, 8 से 14, 1,40,000, 2 3,40,000 और 1 4, 4,60,000। 4,60,000 का उसने एसेट्स लगाया। जो महज आया वो 4,60,000 का उसने एसेट्स लगाया। फिर लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ महज, जब महज का एडमिशन हो रहा था फर्म में, तब उस समय फर्म की गुडविल थी 7,50,000। अब यहां पे महज का गुडविल कितना होगा? क्योंकि ये चीज तो मेंशन है नहीं कि महज जब एडमिट हुआ तो उसको कितना गुडविल का पैसा लेकर आना था और वो नहीं लेकर आया। तब इस केस में हम फर्म की गुडविल से महज की गुडविल निकालेंगे। अब फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? 7,50,000। फर्म की गुडविल 7,50,000 और महज जो एडमिट हुआ वो 16 शेयर के लिए आया। तो 16 शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 325, तो ये जो आया 2,50,000, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 125 और 000। तो महज का जो गुडविल का अमाउंट निकला वो 1,25,000 गुडविल का पैसा इसको लेकर आना था। क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन था नहीं, जब महज एडमिट हुआ तो कैपिटल देना था तो वो काइंड में एसेट्स दे दिया, तो ये चीज तो गिवन था। लेकिन महज जब आया उसका गुडविल का कोई अमाउंट मेंशन नहीं था, तब उस केस में हम फर्म की गुडविल देखते हैं और फर्म की गुडविल से हम महज की गुडविल निकाल लिए कि महज को गुडविल का कितना पैसा लेकर आना है? 1,25,000। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 कौन आ रहा है? महज, तो क्या लिखेंगे? 2 महज कैपिटल अकाउंट,
हमने क्या बताया था, अगर कोई कैश में पैसा लेकर आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यहां पे तो कैश में पैसा लेकर आया नहीं, इसने एसेट्स दिया तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और टू महज कैपिटल। अगर ये कैश लेकर आता तो बैंक डेबिट टू महज कैपिटल। कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया, अब यहां पे देख लो 3,30,000 कैसे निकला। अब देखो यहां पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब टोटल हमने कितना दिखाया, 60, 80, 2 ये 1,20,000, 4,60,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि महज कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टूवर्ड इज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कुछ कैपिटल के रूप में एसेट्स दिया और गुडविल का भी इसमें अमाउंट है जो ये काइंड में दिया है, तो इसके अंदर कैपिटल का भी है और गुडविल का भी पैसा है, मतलब एसेट्स है। तो इसमें मेंशन नहीं है कि कितना गुडविल का पैसा है और कितना कैपिटल का पैसा है। तो अगर इसमें से अगर कैपिटल या गुडविल का एक अमाउंट पता चल जाए कि महज जो एडमिट हुआ उसका गुडविल का अमाउंट 1,25,000 है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो किसका होगा, कैपिटल का होगा। तो हमने इसमें यही किया है कि मैंने पहले पता कर लिया कि जो महज एडमिट हुआ उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हुआ 1,25,000, तो हमने यहां 1,25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का रख दिया। अब जो बैलेंसिंग होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल का अमाउंट होगा। तो बैलेंसिंग कितना हुआ, 3,35,000। कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अगर कोई पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है फर्म में और वो कैपिटल का पैसा या गुडविल का पैसा वो कैश में ना लाकर वो काइंड में लेकर आता है, तब उस केस में जो जर्नल हम पास करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे ना तो गुडविल का ही मेंशन था, ना कैपिटल का अमाउंट मेंशन था कि कैपिटल का कितना लेकर आना था, और ना ही प्रीमियम फॉर गुडविल का। तब इस केस में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे फर्म की गुडविल चेक करेंगे। अगर वो महज जो एडमिट हुआ है और गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, तब हम फर्म की गुडविल देखेंगे। हमने फर्म की गुडविल देखा, फिर उसके बाद जो महज एडमिट हुआ वो कितने शेयर के लिए आया वो किया। हमने पता कर लिया जो महज एडमिट हुआ उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा वो 1,25,000 और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो 3,35,000। तो हमने पहले इस सबको टोटल किया, ये आया 4,60,000। 4,60,000 में 1,25,000 किसका है, गुडविल का। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो महज की कैपिटल हो जाएगा। फिर मैंने बताया था अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल की 2 एंट्री बनती है, कैपिटल का तो एक ही एंट्री बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल की 2 एंट्री बनेगी। अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री दूसरी क्या बताएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जो दूसरी एंट्री हमारी बनेगी गुडविल की, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम कैसे पता करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या था, 7/12, 5/12। न्यू रेशियो हमारा 13/20, 7/20। अब रेशियो हम निकाल लेते हैं, तो 20 और 12 का जो हमारा एलसीएम आएगा 20 और 12, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, फिर 3 5 को कॉपी कर लिया, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60। तो एलसीएम जो आया वो 60 आया। तो सबसे पहले हम इसको 60 बनाएंगे। 5 से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 5 से, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 3 से, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 से। तो 35 माइनस कितना आया, 35 माइनस 39
डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या था 7/12, 5/12 और न्यू रेशियो 24 आएगा। एलसी 13 7 20 4 24। एक बार फिर से टोटल जो आया ओल्ड रेशियो था 7/12 और 5/12। 13 7 20 4 24 टोटल कितना है 24। तो -13/24 और 7/24। ठीक है, अब 24 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 24, 2 6 जा 2 12, 2 3 जा 2 6 जा 2 3 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 है 24। एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। तो हमने 24 बना लिया इन सबको। तो यहां पे 14 माइनस 13/24, यहां पे 5 2 जा 10, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 24। तो जो रेशियो निकला 1/24 और 3/24, तो 1:3, मतलब 14 था अब 13 हो गया तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 10 था 7 हो गया ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रमेश और सुरेश सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/24 3/24। अब जो प्रीमियम मैंने बताया था, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसकी दो एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दो है, रमेश और सुरेश। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कितना कितना आएगा, 1,25,000 को कितना 1,24,000, 1,25,000 कितना था 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, यहां लिख ले रहे हैं 1,25,000 इंटू 1/4, तो ये जो आएगा 31,250। और दूसरा हमारा जो आएगा तो हम लिख लेते हैं टू सुरेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल, टू महेश, टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल। अब रमेश में कितना आया 31,250 और इसी तरीके से हम इसका निकाल लेते हैं 1,25,000 इंटू 3/4। अब ये कितना आएगा 3/4 हम जब करेंगे तो 93,750, 93,750 कितना आया 93,750। ठीक है, कितना कितना 31,250, 93,750 और टोटल 1,25,000। तो ये एंट्री बनती है अगर कोई पार्टनर गुडविल का और कैपिटल का पैसा उसको कैश में लेकर आना था, अब वो लेकर किस में आ रहा है काइंड में लेकर आता है। अगर वो काइंड में प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का पैसा काइंड में, काइंड का मतलब वो एसेट्स दे रहा है, तब उस केस में बैंक को डेबिट ना करके हम सारे एसेट्स को डेबिट रखेंगे। जैसे मैंने यहां किया स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, लैंड डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी। अब यहां पे मुझे ये नहीं पता है कि कितना गुडविल का और कितना कैपिटल का, तो सबसे पहले हम पूरे फर्म की गुडविल से उसकी गुडविल कैलकुलेट कर लिया कि 7,50,000 का 16 के लिए आया, तो 1,25,000 वो गुडविल का। तो रिमेनिंग जो होगा पहले हम इनको ऐड कर लिए, तो ऐड में टोटल ऐड किया 4,60,000 आया, उसमें से 125 हमने महेश का निकाल ही लिया, 750 का 1/6 तो 125, तो रिमेनिंग जो होगा वो कैपिटल का अमाउंट होगा। कैपिटल को उसको कितना लेकर आना था 335 और गुडविल का कितना लाना था 125। अब ये एंट्री पास कर दिया, इसकी तो कैपिटल की एक ही एंट्री बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल की दो होती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल,
ठीक है, तो ये एंट्री हमने पास किया और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर काइंड में अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और काइंड में गुडविल का अमाउंट या प्रीमियम कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है, तब उस केस में हम लोग जो जर्नल एंट्री पास करेंगे कुछ ऐसा होगा। तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो कैश में ना लाकर, मतलब पार्सली लेकर आता है या पार्सली नहीं लेकर आता है, तब उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जब वो कैश में नहीं लेकर आता है। जब पार्सली और बिल्कुल ही नहीं लेकर आया, दो केस इसमें बनेंगे। जब उसको लाना था 3,60,000, 3,60,000 लेकर ही नहीं आया। दूसरा केस ये बन सकता है 3,60,000 लेकर आना था, उसमें से 50% लेकर आया, 50% नहीं लेकर आया। तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम पहले इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लिए हैं, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो काइंड में लेकर आता है, तब हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।